लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ने पड़ते हैं और अपने डेली लाइफ में लीनियर इक्वेशन का यूज कहां है? कौन बता सकता है कि डेली लाइफ में लीनियर इक्वेशन का यूज आपको कहां दिखता है? दिखता है कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में? क्या क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स तो हमको रोज दिखाई देती है। हाँ, टैक्सी से कहीं जा रहे हो, कॉपी किताब की दुकान पे सामान ले रहे हो, कहीं भी सामान ले रहे होंगे। अगर हमने कहा कि आप किसी दुकान पे 4 नोटबुक और 5 पेन ले आए हो, मुझे इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट चाहिए, मुझे इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट चाहिए। अब व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? मैथ का एक इक्वेशन बना के दे दो कि आपने टोटल कितने पैसे खर्च किए इसके लिए। तो अगर आपने 4 पेन और 5 किताब ली हुई है तो पर पेन का कोई कीमत रही होगी। एक पेन की कीमत अगर हम 2 रुपए लगा दें या 5 रुपए लगा दें तो 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई पेन प्लस दूसरा खर्चा आपने किया था कॉपी पे। 10 रुपए की कॉपी आई होगी, 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 10 कॉपी, 5 कॉपी जो भी आपने लिया, और टोटल एक इक्वेशन बन के टोटल अमाउंट आ गया। और इसको मैथमेटिक्स में लिखने के तरीकों को बोलते हैं इक्वेशन। और इस इक्वेशन में 2 चीजें वेरी कर रही थी। पेन बढ़ा सकते थे, कॉपी घटा सकते थे, या दोनों बढ़ा सकते थे तो कास्ट बढ़ जाती। इसका मतलब कि इसमें 2 चीजें वेरी कर रही हैं, पेन और कॉपी। अब जब इक्वेशन बनाएंगे तो किसी एक को x को पेन मान ले, y को क्या मान ले, कॉपी मान ले। रेट उसका फिक्स है, रेट रियल नंबर है कि आपने 4 कॉपी लिया हुआ है, 5 पेन लिया हुआ है। तो इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट देने का काम करने चल रहे हैं। और इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के पेयर्स पढ़ने हैं। अब हम इस चैप्टर में साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशन पढ़ेंगे, एक नहीं। वहां एक पढ़े थे, यहां 2 इक्वेशन को एक साथ पढ़ेंगे। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डेली लाइफ में उसका यूजेस। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप ये सिलेबस लिखवाएं कॉपी में, नहीं है देख लेना, एनसीईआरटी वाला सिलेबस वही है, लेकिन एडिशनल कंटेंट इसमें पढ़ाए जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये उतना ही सिलेबस है जितना आपका एनसीईआरटी ने बताया कि हम बोर्ड में पूछेंगे। कंटेंट जब पढ़ाए जाएंगे तो पूरे फुल एडिशनल रहेंगे। जो एडिशनल होगा मैं उसको बता दूंगा, आप लाइटर डाल दीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे एडिशनल पढ़ना नहीं, मुझे एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ना है, सीबीएसई के सिलेबस को ही पढ़ना है, तो आप उतना ही पढ़िएगा। बाकी चीजें पढ़ाई कंप्लीट एडिशनल तक जाएगा ये। अब देखिए, जब आप बात करेंगे सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। इसमें से कौन कौन डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन बता सकता है? व्हाट इज द इक्वेशन? एनीवन, कोई भी बता सकता है? डरना नहीं, जो आ रहा है बता दे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पूछा जाएगा। डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन, हम लोग बोलते हैं ना इक्वेशन, रोजमर्रा की भाषा में इक्वेशन है। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है विद द साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसके राइट और लेफ्ट में हम कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज रखते हैं और दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। एलएचएस और आरएचएस जब इक्वल हो जाते हैं विद साइन ऑफ इक्वलिटी, हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। आपके सामने मान लीजिए ये आपने एक नंबर लिया 5 + 3 = 8। ये एक इक्वेशन है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। और अगर हम इसको वेरिएबल में कर दें, वेरिएबल में कर दें तो हम कहेंगे कि x + y = 10। अब इसका मतलब है कि ये भी अगर इक्वेशन है और ये ट्रू इक्वेशन है तो मुझे x की 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, जिन दोनों का सम क्या हो सकता है? 8 आए।
तो इस x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे जिस पर 10 मिलेगा। 4-5 वैल्यू देखिए कैसे, किसी किसी को लग रहा होगा कि बस 2 रख दो, 8 रख दो, 10 हो गया। नहीं, हम इसको 1 कर देते हैं, इसको 9 करना पड़ा, 10 हो गया। हम इसको 5 कर देते हैं, इसको 5 कर देंगे, 10 हो गया। तो आप x की इनफाइनाइट वैल्यू लेते जाइए, y की इनफाइनाइट वैल्यू आती जाएगी। तो कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन जब अभी आएगा, तो जो सलूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के सलूशन, मतलब वो इक्वेशन किस पर सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, उसके लिए इनफाइनाइट वैल्यू है। x इजिकल टू 1 2 3 4 5 लेते चले जाएंगे और y की वैल्यू भी उसी के करस्पॉन्डिंग आती चली जाएगी। जैसे क्लास 9th में जो चीज पढ़ के आए हम लोग, अगर हम इसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में बदल दें, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, अब बताइए इसमें कौन सा फंक्शन डिपेंडेंट है? y कौन सा है? डिपेंडेंट है। और कौन सा फंक्शन इंडिपेंडेंट है? x। x की वैल्यू हम डोमेन से देते जाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि x इज डिपेंड अपॉन द रियल नंबर, तो क्या रियल नंबर फाइनाइट है? नहीं, हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर है। और जब हम x की वैल्यू को इनफाइनाइट करते चले जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 1, तो उस रेफरेंस में हमारा y भी कैसा होता जाएगा? इनफाइनाइट होता चला जाएगा। y को भी जितना चाहे उतना निकालें। तो जो इक्वेशंस होते हैं, सबसे पहली चीज, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनमें इक्वलिटी के साइन के साथ साथ LHS RHS वैल्यू होती है, और जो हमेशा कैसी आएगी? इक्वल आएगी। ऐसी वैल्यू जो इक्वलिटी के RHS और LHS को देखते हुए हमेशा कैसा आए? इक्वल आए, दैट इज नोन एज इक्वेशन। इक्वेशन और आइडेंटिटी में कोई फर्क होता है? आइडेंटिटी भी पढ़े थे पिछली क्लास में, कोई बता सकता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में कोई फर्क? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2ab, ये आपका बनता था कि नहीं? तो क्या आइडेंटिटी और इक्वेशन में कोई फर्क है? कल इस पे फिर हम सवाल करेंगे आपसे। गूगल मत करिएगा, सोच के बताइएगा, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी नहीं, तब आपको लगेगा हम धीरे धीरे अपने दिमाग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे पहले बच्चे करते थे, बैठ के थोड़ी देर सोचते थे क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं और इक्वेशन भी अलग से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, मैथमेटिकल नहीं, टूल्स में तो इक्वेशन, हाँ रूल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सोचिएगा, अच्छी चीज है। अब देखिए, इक्वेशन लिख लिया सबने कि नहीं? लिखो इक्वेशन। यहाँ आइए, कहाँ गए थे आप? कहीं गए नहीं थे? कहाँ थे इतनी देर? हाँ, कहीं घर गए थे? झूठ बोल रहे। अरे लेट का हमको नहीं, खाना खाने गए तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर खाना खाने की जगह पे कहीं और चले गए तब तो गड़बड़ ही है। दोस्त दोस्त नहीं कोई ना? हाँ, हो गया।
चले आगे। अरे लिख जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले। नहीं तो अब हम बोलना शुरू करेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे। हाँ, कॉपी अब बाद में लेना, क्लास खत्म होने के बाद। हो गया? लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितने बता सकते हैं यही लीनियर इक्वेशन है? हाँ बोलो, बता दो बता दो। नहीं नहीं पता। हाँ, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, चाहे जितना वेरिएबल यूज करें। ये भी ध्यान दो, चाहे जितने वेरिएबल का इक्वेशन बनाएं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है 2x + 1 = 5। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल है। हमने बना लिया 2x + 3y = 8। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। और भी वेरिएबल्स आते हैं 3x + 5y + 7z। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3। तो एक और सब में पावर देखिए, क्वाड्रेटिक में क्या देखा? क्वाड्रेटिक में देखा कि एक का पावर 1 तो दूसरे का पावर 2। क्यूबिक में देखा कि एक का पावर 1 तो दूसरे का पावर 3 2 1। मतलब पावर्स मैक्सिमम, जिसको डिग्री बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक की क्या होती है? 2 होती है। क्यूबिक की क्या होती है? 3 होती है। ऐसे वो लीनियर इक्वेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर कितनी हो जाए? 1, और मैक्सिमम पावर बोलेंगे सभी वेरिएबल्स की, वो भी एक दो नहीं, जितने वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे सभी वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो सभी इक्वेशंस क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। वो लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल्स के भी होते हैं, 2 वेरिएबल्स के भी होते हैं, 3 वेरिएबल्स के भी होते हैं, 4 5 6 5 वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फिर बाद में हम लोग डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। क्लास 9 10th में नहीं है, क्लास 11 12th की मैथमेटिक्स में आ जाता है डिटरमिनेंट मेथड। तो सबसे इसमें लिखते हैं, लिखिए, जानते थे, ऐसा बोल दिया तीनों वेरिएबल कैसे होने चाहिए। एक ऐसा इक्वेशन जिनमें 3 वेरिएबल आए, लेकिन टर्मिनोलॉजी ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो सभी वेरिएबल्स प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे अगर हम लोग ये बोल दें x y z 3 वेरिएबल है =1, इक्वेशन है कि नहीं है? इक्वेशन है। वेरिएबल भी 3 है, सबकी पावर भी क्या है? 1 है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। लीनियर इक्वेशन के लिए मस्ट है सभी टर्म का प्लस होना जरूरी है, वो आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एक पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 2x + 5 = 7। इसे लिखेंगे 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ऐसे दूसरा 2x + 7y = 5। इसके लिए 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इस सब में हमारे डेफिनेशंस, लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशंस फॉलो हो रहे हैं। पावर कितनी है? 1। टर्म एडअप में है। यहां पहले वेरिएबल की पावर कितनी? 1। दूसरे वेरिएबल की भी पावर कितनी? 1। और दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, और यही होना चाहिए कि दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाइड ना हो। ये छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में नहीं गई तो, जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं, एक एमसीक्यू दे दिया उठा के, इन विच कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है या कौन सा लीनियर इक्वेशन है,
अदर पावर, सबकी पावर बढ़ा घटा दिया, सबकी पावर घटा बढ़ा दिया और एक में कर दिया एक्स वाई जेड। अगर हम पूरी डेफिनेशन नहीं जानते तो हमको तो लगेगा 3 वेरिएबल होने चाहिए, तीनों की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, एक्स वाई जेड 1 करके सही चले आएंगे जब वो फंसाएगा सवाल में। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि वो वेरिएबल्स कभी भी मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, ठीक है। हाँ सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं। उसने लिखा मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, डिवीजन भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, ऐसे अगर हम 3 वेरिएबल्स पे आए तो 5x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 8, ये आपका क्या है, ये 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगला ये हो गया, ये सबका लिख लिया, ऊपर वाला भी छोड़ा है क्या अभी लिखने के लिए, वो तो बोल दिए थे। आगे देखिए व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही हमारे सिलेबस का मेन है, हमको 2 वेरिएबल को ही क्या करना है, पढ़ना है। तो एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल इक्वेशन जिनमें हम इंक्लूड करेंगे क्या, 2 वेरिएबल्स, जो जर्नल फॉर्म में लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लिखिए अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल is an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, अब देखिए इसमें ए बी सी की कहानी अच्छे से समझिए। ए बी सी क्या है, नेचुरल, रियल, रियल। तो एबीसी क्या है, वेयर ए बी सी आर रियल। अब देखिए जब अपर मैथमेटिक्स में आएंगे क्लास 11th में, इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, रियल वियल ये सब, इसको सिंबल से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे बिलोंग्स का साइन बनाएंगे और लिख देंगे कैपिटल आर, बस ये जो कहानी लिखा ऐसे इतना लिख देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और यहां भी लिख सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी बहुत कम यूज किया 9th में इसको। तो एबीसी बिलोंग्स टू आर। अब ये समझ में आना चाहिए कि अगर एबीसी रियल है तो 0 रियल नंबर है कि नहीं, क्या ए 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या बी 0 हो सकता है, क्या सी 0 हो सकता है, कितने कह रहे हो सकता है, एक साथ में नहीं होगा। क्लास 9th में पढ़ा था एबीसी भी 0 भी एक रियल नंबर होता है, लेकिन कभी भी साइमल्टेनियसली ए और बी 0 नहीं होंगे। जब ए 0 होगा तो बी 0 नहीं रहना चाहिए, और जब बी 0 होगा तो ए 0 नहीं होना चाहिए। सी में भी 0, सी के लिए कहानी नहीं, ए बी के लिए होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई बोथ आर नॉट 0 इन साइमल्टेनियसली, एक साथ कभी भी ये 0 नहीं होंगे। तो इसको लिख लेंगे ए एंड बी, लिखिए ए एंड बी बोथ आर नॉट 0। अगर ए 0 है तो उस समय बी डज नॉट इक्वल टू 0, और अगर बी 0 हो गया है, तो ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हमको 1 वेरिएबल्स को हम 2 वेरिएबल में बदल सकते हैं। ठीक, आगे चलिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए
अब मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। हमने कहा कि 0 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये भी आपका टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। और हम चाहें तो 3 या 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, ये भी आपका क्या है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। तो एक साथ में कोई कहे कि अगर ये रियल होते हैं 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इस चीज को ऐसे एग्जांपल में लिख दीजिए नीचे। हाँ, अब आप हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन एक एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ले लें तो देखिए LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये इस लीनियर इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। क्या इनके लिखने का कोई टेक्निक होता है? क्या इनको किसी अलग तरीके से सॉल्यूशन को लिखा जा सकता है? तो कहेंगे यस, सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर? अगर आपने ऐसे किया x, y, जैसे हमने कहा था क्लास 9th में कोऑर्डिनेट को लिखना, x, y ट्रिपल लाइन 1, 1, इसका मतलब है 1, 1 इज ऑर्डर्ड पेयर, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिपल लाइन बताता ऑर्डर्ड पेयर कि x 1 है और y 1 है, इक्वलिटी नहीं लगती इसमें, ऐसे ब्रैकेट में लगा के कोऑर्डिनेट को इक्वल नहीं दिखाएंगे। ट्रिपल लाइन ऑर्डर्ड पेयर मतलब x 1 को ऑर्डर्ड कर रहा है और y दूसरे 1 को ऑर्डर्ड कर रहा है। जो x जिस जगह पे है उस जगह पे ये जो नंबर है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। 1, 1 ब्रैकेट में लिख देना, ये है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया कि पहले x की वैल्यू लिखी गई है और फिर y की वैल्यू लिखी गई है। मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 ले लिया। 10 हमने कहा 1, 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। x इंप्लाइज करेगा 1 को और दूसरा x इंप्लाइज करेगा और दूसरा y इंप्लाइज करेगा 1 को। अगर हमने लिख दिया 2, 5, इसका मतलब है कि x इंप्लाइज करेगा 2 को और y इंप्लाइज करेगा 5 को। दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब होता है सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। आइए लिखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is a pair of values, of variables, in bracket usually x and y। ज्यादातर हमारे यहाँ लीनियर इक्वेशन x और y के टर्म में लिए गए हैं, कभी कभी ABC या MN के भी टर्म में इक्वेशन है। ठीक है, यूजुअली x and y that satisfies
equation in a simple word when substitute x and y, substitute the value of x and y into equation both side become equal. अब मान लीजिए 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 है, 16, ठीक है। x और y की तमाम वैल्यूज हो सकती जो 16 लाएगा, तो x की एक वैल्यू हम ले लें कितना 5 और y की दूसरी वैल्यू क्या ले लें 1। देखिए 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, तो 2 5 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, तो 16 इज इक्वल टू x और y की एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन के RHS और LHS को क्या कर रहा है इक्वल कर रहा है। दिस वैल्यू इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हाँ बता सॉल्यूशन। आगे चलिए, इसमें लिखे इंपॉर्टेंट नोट्स इसके लिए। पहला है लिखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दूसरा एवरी सॉल्यूशन रिटन एन ऑर्डर्ड पेयर x, y। अगला है ऑल सॉल्यूशन लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर हम इसका ग्राफ बना दें, देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखिए ये है कार्टेशियन सिस्टम, इस पे मैंने लगा दी एक लाइन। ये हम मान लेते हैं कि जो इक्वेशन लिखा है इसी का ये इक्वेशन है। तब इस पर ढेर सारे पॉइंट आएंगे क्योंकि लाइन इज अ मेड अप इनफाइनाइटली मेनी, तो इस लाइन के जितने पॉइंट होंगे सबका कोऑर्डिनेट होगा, सबका। इस पॉइंट को देखेंगे अगर, देखिए यहां ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सारे पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट होंगे और सभी कोऑर्डिनेट x, y के ऑर्डर में लिखे जाते हैं। इसका मतलब x और y की वैल्यू जो सभी पॉइंट के होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, आइए हाँ लिख ली, हाँ इसको हटा दें। अब दिख रहा है, आगे बुलाए तुम्हें, वैसे तो कब आगे बुलाई। हो गया, लिख लिया। चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और पांचवा एपी, छठवां ट्रायंगल होगा, सातवां आपका हाँ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन वाला, और आठवां होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ अच्छा बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर अच्छा खासा वेटेज दे रहा है एनसीईआरटी को। हो गया, चले आगे, लिख लिया। चल ये मान लीजिए ऐसे नॉर्मली बन गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जैसे पीपीटी बनाते वक्त एक ही लाइन में सब समेटे गए थे, जैसे अभी जो सॉल्यूशन की बात की गई थी, ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का एक लाइन था, उसके ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स थे, ये सभी पॉइंट्स थे, और सभी पॉइंट्स का जो सॉल्यूशन है, देखिए इसका सॉल्यूशन अगर कोई कहे क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है,
कोई बताएगा इसका सलूशन? इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3, तो 1 कॉमा, इसका सलूशन क्या है 2 कॉमा 2, इसका सलूशन क्या है 3 कॉमा, इसका सलूशन 4 कॉमा 0 की 1, 0 से 1, अच्छा नहीं ये 0 के लिए है, लाइनिंग इसने गलत बनाई हुई है, ये 1 नहीं कंसीडर करिए, हाँ ठीक, 4 कॉमा इसको 0 लीजिए, ऐसे सिचुएशन में तो ये 0 ही रहेगा, ये लाइन होगी ये, ठीक है। चलिए आइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ का मतलब कि अब हम दो इक्वेशन को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करें। ax प्लस बी वाई प्लस सी के दो इक्वेशन है, सक्षम भी पेन खरीदते हैं और उसके बाद सक्षम का दोस्त कहाँ गया, अरे वो हाँ हाँ कुणाल गंजा वाला, सक्षम दोस्त हो ना तुम, हो कि नहीं हो? अच्छा मना कर दिए हैं, कहा सक्षम में तुम्हारे दोस्त नहीं है? हाँ दूसरा एग्जाम्पल, सक्षम का कोई दोस्त और है जो किसी को बताते नहीं है ना सक्षम, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लीजिए दो दोस्त दुकान पे जाते हैं और सेम चीजें खरीदते हैं, लेकिन दोनों का क्वांटिटी अलग होता है, दोनों का क्वांटिटी अलग होता है और दोनों को रिप्रेजेंट करना है। सक्षम जाते हैं दुकान पे, 5 पेन लेते हैं और 10 कॉपी लेते हैं, 10, और इनका टोटल पैसा हो जाता है कितना, टोटल पैसा हो जाता है 50 रुपए। 5 पेन 10 कॉपी, 50 रुपए नहीं 500 रुपए कर दो, 500 रुपए का खर्चा करा देते हैं। अब देखिए सक्षम ये नहीं बताते कि मैंने कितनी पेन खरीदी और कितने रुपए की पेन खरीदी, और ना ये बताते हैं कि जो मैं कॉपी ले रहा हूं उसका भी प्राइस क्या है, बताते नहीं है। इनका दूसरा दोस्त जो है वो ऐसे मान लीजिए 10 पेन और उसके बाद 5 कॉपी ले लेता है और उसका जो पैसा आता है वो मान लीजिए 400 आ गया, 400। अब ये पता लगाया जा सकता है कि इन दोनों ने कितने रुपए की पेन और कॉपी खरीदी, मतलब एक पेन की कीमत क्या थी, क्योंकि ये देखिए 5 पेन और मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ 1 पेन है, P फॉर प्राइस ऑफ 1 पेन, कास्ट ऑफ 1 पेन, C फॉर कास्ट ऑफ 1 कॉपी, तो ये टोटल प्राइस आया 500। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये पता लगा लेंगे कि एक कॉपी उस दुकान पे कितने में मिल रही है और एक पेन कितने में मिल रही है। तो इसकी मदद से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का काम कैसे करते हैं। अब हमारे पास जब दो इक्वेशंस आ जाते हैं कि एक इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या बना दिया 0, दूसरा भी अगर यही लिख देते ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या ये सही था? नहीं। इसमें डिफरेंट क्या है दोनों का? अगर दोनों ने, सक्षम और सक्षम के मित्र ने वही कलम वही कॉपी खरीदी, तो डिफरेंट क्या था, नंबर ऑफ पेन या प्राइस? तो प्राइस नहीं डिफरेंट थी, दुकान वाला इतना मूर्ख नहीं है तुम सक्षम मेरे मित्रों कम में दे देंगे, नहीं देगा, मतलब प्राइस दोनों की सेम थी लेकिन क्वांटिटी दोनों की अलग थी। तो प्राइस दोनों की सेम थी, तो एक्स और वाई अगर हम प्राइस की बात करें तो नहीं बदलने वाला है। कौन बदलेगा? क्वांटिटी बदलेगी, मतलब कॉफिशिएंट बदलेगा, किसका? एक्स का। एक्स के कॉफिशिएंट को a1 बना दें, b1 बना दें, c1 बना दें, और ये आपका a2 बन जाए, b2 बन जाए और ये
C2 बन जाए। देखिए x और y सेम रहेंगे दोनों में। दुकानदार जितने में पेन बेच रहा है सबको उतने में बेचेगा, दुकानदार जितने में कॉपी बेच रहा है सबको उतने में ही बेचेगा। अगर कोई अलग से दोस्ती वोस्ती नहीं है तो दोस्ती होगी तो भाई कम में दे ही सकता है, क्यों सक्षम? ठीक, ये बात समझ में आई। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कि हम दो लीनियर इक्वेशन एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों का अलग अलग वेरिएबल दोनों के सेम होने चाहिए, लेकिन कोफिशिएंट्स दोनों के कैसे होने चाहिए? अलग होने चाहिए। चलिए यहां इसको लिख लेते पहले। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गए। अगला टेस्ट कब लगे केमिस्ट्री का? हाँ, संडे को तैयार, इस बार गांव जाने का मन कर रहा है। हाँ, अब कह रहे हो तो देखते हैं, छुट्टी का नहीं देखते हैं, मतलब टेस्ट का। हाँ, छुट्टी कर दें इस संडे को। इस संडे को हम भी सोच रहे हैं गांव जाएंगे। पिछले संडे छुट्टी थी कि चली थी क्लास? छुट्टी थी, पढ़ाए थे, तो ठीक है संडे को छुट्टी रहेगी। हाँ, ये कह रहा है पढ़ाइए सर पढ़ाइए। ये क्या नाम है? हाँ हाँ, प्रभात। चलिए, हो गया। अब इसमें देखिए, इसके पॉइंट्स लिखेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब जब दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ जाती है तो उसको सिस्टम बोलेंगे कि नहीं? साइकिल सिस्टम है कि नहीं है? मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिक्स की बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है? लैपटॉप कंबाइन होता है, काम दोनों एक कर रहे हैं। कंप्यूटर में अलग अलग चीजें जोड़ी गई हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, सीपीयू पीपीयू जो कुछ भी होगा सब अलग होगा, वो एक सिस्टम है। लेकिन लैपटॉप में सारी चीजें कंबाइंड है, वो सिस्टम नहीं बोला जाता। कभी लैपटॉप सिस्टम नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं उसको लैपटॉप। लेकिन कंप्यूटर को हमेशा कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, इसमें अलग से डिवाइसें जोड़ के कंप्लीट किया गया है। तो सिस्टम का मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिलकर किसी एक क्वांटिटी को डिफाइन करेंगी हम उसको सिस्टम बोलेंगे। इस इक्वेशन को बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दूसरा चीज लिखिए, लिखिए द सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम इज पॉइंट। अब देखिए, सिस्टम का सॉल्यूशन, इसको समझ लो पहले। सिस्टम का सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन। वहां हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कितने सॉल्यूशन आते थे? तो क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। सॉल्यूशन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो वही मिलता है जहां जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ये इस पॉइंट पे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिखिए द सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम इज पॉइंट्स x, y that satisfies both equations simultaneously. ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखिए। हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ये बता दीजिए। हाँ, ग्राफ प्लॉट
करना। और हम जब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा लाइन मिलता है? स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन हमको दो तीन तरीके से मिल सकता है। वो इंटरसेक्ट कर सकता है, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, और वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकती है। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे आ जाए, दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर दें और दोनों लाइन कभी मिले ही ना, पैरेलल निकल जाए। तो ये तीन तरीके का ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसमें आता है। ठीक है, पहले लिखेंगे इसका, लिखे ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स straight line, straight line in the coordinate plane, in the coordinate plane। अगला ये, the solution is, the solution is the point of intersection, intersection of these two point, नहीं, of these two lines, these two lines हो गया। अगला देखिए, ये इस पे इसको तो सब हो ही गया है। अब आप सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब इसको हम पढ़ाएंगे कल 5 मिनट में क्या सोल्व करें। सिर्फ हेडिंग डालेंगे नीचे वाला टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं? कितने? एक तो ये मिलेगा, कल इस पे करेंगे ये इंटरसेक्शन, नॉन इंटरसेक्शन, कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड लाइन। ठीक है, कल इसको हम लोग देखते हैं। बस करिए, पानी पी लीजिए आप लोग भी। हाँ, और आजकल हाँ, वहां क्यों रख रहा है? हम किस लिए लेंगे? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी उससे पढ़ा रहा हूँ।